के ऊपर पक्का होने का काम हमारा, उसके लिए कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव सिंह भंडारी ने आज बुधवार को सराह में पत्रकार वार्ता की, जिसमें वो पश्चात कांग्रेस पर जमकर बरसे। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी व विशेषकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यतः अभी जो यहाँ ITI का निर्माण काहन में हो रहा है, उसके बारे में कुछ अखबारों में भी खबरें छपी और हमें पता लगा कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग हाई कोर्ट से हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस कार्य को रुकवाने के लिए गए और एक स्टे भी हमने मीडिया के माध्यम से देखा है। लेकिन मीडिया उसको देखने से प्रतीत होता है कि वो जो पेड़ थे, ग्रीन पेड़, उनके ऊपर स्टे है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये सिस्टम रहा है कि वो विकास के विरोधी है। ना तो उन्होंने पहले कभी विकास किया, बड़े लंबे समय तक JR मुसाफिर यहाँ से MLA रहे, यहाँ से मंत्री रहे, स्पीकर रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने जिस तरह का विकास पछाड़ में होना चाहिए कभी उसको करने का प्रयास नहीं किया। हर विकास के कार्य में उन्होंने राजनीति की। कॉलेज के लिए काहन में जमीन दी गई थी, उसका FCA क्लियर न करवाने के बजाय टिक्कर के पास ढांग में उसको बना दिया गया। ITI को भी वही बना रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने जो अच्छी जगह हमारे पास काहन में थी, हमने उसको वहां शिफ्ट किया। कांग्रेस फिर उसको रुकवाने के लिए हाई कोर्ट में गई, वहां से वो हारी, उसका निर्माण ITI का निर्माण कार्य शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन तब तक वहाँ के जो कुछ छोटे मोटे पेड़ कटने थे वो गवर्नमेंट की परमिशन से वो वहाँ से काट दिए गए थे और वो निर्माण का कार्य वहाँ चला हुआ है। लेकिन कांग्रेस वाले इसको भी रुकवाना चाहते हैं, हर काम में राजनीति करना चाहते हैं। मैं यहाँ के जो पूर्व में यहाँ के 7 बार 8 बार विधायक रहे, उनको ये बताना चाहूँगा, आजकल वो कहते फिरते हैं कि पछाड़ में कोई विकास नहीं हो रहा है। मैं उनको कहना चाहता कि जो अपना उनका चश्मा है जो उसको उतार लें और वो देखें, क्योंकि वो 8-8.5 साल से MLA नहीं है यहाँ के। और जो स्कीमें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, स्कीमें या तो हमारे जो पूर्व के यहाँ के हमारे विधायक रहे श्री सुरेश कश्यप जी, आजकल जो सांसद है, या तो उनके द्वारा बजट में डाली गई, उनके द्वारा DPR तैयार कराई गई, उनके द्वारा स्वीकृति कराई गई, या उसके बाद जो उपचुनाव में हमारी यहाँ से श्रीमती रीना कश्यप जी जो विधायक बनी है, उनके द्वारा उस स्कीम में सैंक्शन हुई है। तो उनकी डिटेल में बताना चाह रहा हूँ कि गंगूराम जी अपने आंखों का चश्मा उतार के फिर देखें कि कितना काम पछाड़ में हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा, मणिघाट सुल्तानपुर पे इस समय 7 करोड़ का काम चला हुआ है, उसको पक्का करने का काम चला हुआ है। वो भी हमारे विधायक द्वारा प्राथमिकता में डाला गया, तब वो काम चला हुआ है। इसी तरह भूषण महादेव, जहां रोज हमारे लोगों की आस्था है, इन 30 पंचायतों का एक अच्छा हमारा मंदिर है, वहां पर आज तक गंगूराम जी 1982 से लगातार यहाँ के विधायक रहे, MLA रहे, अपने मंत्री रहे, लेकिन कभी उन्होंने नहीं सोचा कि भुवनेश्वर महादेव के लिए सड़क बने। वहाँ अच्छा स्थान हमारे टूरिज्म का है, वहाँ लोग टूरिज्म का भी काम वहाँ चल सकता है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा। सुरेश कश्यप जी हमारे विधायक बने, उन्होंने सबसे पहले उसको बजट में डाला। आज भुवनेश्वर महादेव के लिए 1.5 करोड़ से पक्की सड़क बनने जा रही है, बढ़ रही है इसमें। इसी तरह थानी तमाड़ी, रोज बात करते थे वो टिंडू खड़ी मुंह से ढट्टू खड़ी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं छोड़ा टिंडू खड़ू के बारे में। थानी तमाड़ी से टिंडू खड़ू के लिए भी हमारे विधायक जी ने बजट में डाला और आज उसका काम भी लगभग 4 करोड़ का काम वहां पर आजकल चला हुआ है, सड़क वहां पर बन रही है। इसी तरह कहता बजट जहां पर सड़क नहीं थी, आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी हमारे मुख्यमंत्री बने, पहली बार हमारे वहां रेणुका मेले में आए, हमने उस समय वहां गत्तर के लिए 10 लाख दिलवाए और वहां का काम शुरू करवाया। उसको दोबारा फिर सुरेश कश्यप जी ने बजट में डाला। आज वहां पर भी गत्र बजट में भी लगभग 4.5 करोड़ रुपए से वहां काम चला हुआ। सड़क को मंडी खाने से गत्र बजट उत्ती बागतन के लिए थ्रू हो गई है और उसका भी पूरा पक्का करने का काम चला हुआ। इसी तरह मणिघाट से किन्नर मथानन रोड, इसकी सड़क का बनी हुई थी, लेकिन इसकी चौड़ाई कम थी, अच्छी सड़क बने, उसके लिए भी हमारे विधायकों द्वारा, हमारी सरकार द्वारा 11.25 करोड़
रुपये उसके लिए स्वीकृत है, उसका काम आज आप देख सकते हैं कि वो चला हुआ है। मैं कहना चाहूंगा मुसाफिर जी कि अब आप आज तो रोज घूम रहे हैं ना, जगह जगह जा रहे हैं, तो आप जाके देखें कि क्या काम चला हुआ है कि नहीं चला हुआ इन सड़कों पे। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आपने भी पत्रकार वार्ता करनी, उससे बता देना कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये सारी पब्लिक देख रही है। इसी तरह सब्जी मंडी सराहा में पहले सब्जी मंडी बनी थी जब हमारे वीरेंद्र कश्यप जी यहाँ के चेयरमैन थे, उनके समय में हमारी मंडी बनी थी, हमारी सरकार के समय मंडी बनी। उसके बाद एक पत्थर भी यहाँ की सब्जी मंडी में नहीं लगा। प्रदेश की सरकार ने मुझे यहाँ से मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया। आज 4 करोड़ का काम सब्जी मंडी में चला हुआ है। अभी आप देख सकते हैं, आगे जाके अच्छे काम भी और बहुत चले हुए। हमारा बनारस दमेसा के ऊपर पक्का होने का काम हमारा, उसके लिए 30 लाख रुपए मंजूर है, उसका टेंडर होकर काम चला हुआ है। हमारा बनाड़ बहोल ये सड़क अभी पक्की हुई, इसके लिए लगभग 80 लाख रुपए इसके लिए स्वीकृत थे, वो भी सारी सड़क पक्की हो गई है। इसी तरह जामन शहर से हरका घाट के लिए भी टेंडर हो गए, कुछ सड़क पक्की हो गई है, इसके ऊपर भी 62 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। सब सेंटर आपका डिंगल के अंदर में बन के तैयार होगा, उसका अभी उसके ऊपर भी 23-24 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। बनेठी बागतन रोड जिसका हालत बड़ा खराब था, इसके ऊपर इस समय 11 करोड़ रुपए स्वीकृत थे, उसको भी दोबारा से पक्का करने का काम। ऐसे सैकड़ों काम ऐसे सैकड़ों काम आज सड़कों के चले हुए हैं। लेकिन फिर भी मेरे को समझ नहीं आता कि हमारे विपक्ष से, ठीक है बोले, उन्होंने भी अपने टाइम में काम कराया हुआ, पर उन्होंने कराया टुकड़ों में। अगर 10 किलोमीटर की सड़क बननी तो 5 साल में केवल 2 किलोमीटर बनाते थे, फिर उसका 10 बार उद्घाटन करते थे। हम ऐसा नहीं करते, हमने सारी जितनी जो भी सड़क जितनी लंबाई पूरी उस पर पड़ी। इसी तरह हमारा नैना टिक्कर से हमारा जो ये देवथल और रोजघाट रोड है, इसकी डीपीआर भी हमारी चली गई है, जल्दी मंजूर होने वाली है। इसी तरह हमारा मरयोग से दाना कसार और वहां सरसों को होते हुए उसके लिए भी 17 करोड़ रुपए की हमारी डीपीआर स्वीकृत हो गई है, पैसा मंजूर हो गया, जल्दी उसके टेंडर होने वाले। तो इतने काम यहाँ चले। मैं ये सिर्फ जो पछाड़ हमारा ब्लॉक उसकी बात कर रहा हूँ, जो राजगढ़ में इससे ज्यादा काम जो है इसमें राजगढ़ में चले हुए। अभी हमें पानी की स्कीम का गदौल ददाहा की उसका शिलान्यास हमने किया। एक बहुत बड़ी स्कीम जो हमारी भागसो स्कीम से छूट गई थी, उनके लिए हमारे लगभग 5-6 करोड़ की स्कीम जो है दोबारा से गिरी से पानी उठा के, जो हमारी ये 6 पंचायतें हैं, जैसे हमारा जामन की शेर काटली हो गया, सराहा हो गया, आपके बनाधिनी हो गया, सिरमौरी मंदिर हो गया, वो स्कीम भी हमारी मंजूर हो गई है, उसके भी टेंडर का प्रोसेस शुरू हो गया। तो ये काम इनको नहीं देखते। घर घर में नलके लग रहे हैं, जल शक्ति अभियान के योजना के अंदर घर घर में आज तो नलके लग रहे हैं, वो सारा काम उनको नहीं देखता। तो मैं तो यही कहता हूँ मुसाफिर जी, अब ये चश्मा अपना उतार लिए। ठीक है, आपने भी काम किया है, लेकिन हमारे एमएलए, हमारे सांसद लगातार, हमारी पार्टी लगातार काम में लगी हुई है। बहुत सी घोषणाएं हमारी हुई है। जो घोषणाएं हुई है, एसडीएम का कार्यालय किसने खुलवाया? क्या आपने खुलवाया था? क्या आईआईटी वहां रासू मंदिर में आपने खुलवाई? क्या अभी यहाँ सब डिवीजन नारंग में आईपीएच का खुला गया, वो आपने खुलवाया? अभी 2 पीएससी हमारी डंगियार और जहर की नोटिफिकेशन हो गई है, क्या वो आपने करवाई? जामन शहर में पीएससी क्या आपने करवाई? ऐसे बहुत से अनेक से काम चले हुए। अभी और भी जो घोषणा है, सराहा में सब पीडब्ल्यूडी डिवीजन की घोषणा की है, जल्दी उसकी भी नोटिफिकेशन होने वाली है। तो ये सारे काम आप देख के, ठीक है, आप अपने पार्टी का प्रचार जरूर करें, लेकिन कम से कम सच बोले, झूठ ना बोले। मेरा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुलाने का केवल एक मकसद था कि ठीक है, आप राजनीति करिए, अपनी पार्टी को मजबूत करिए, लेकिन झूठे इल्जाम नहीं लगाए। अगर हमारी कमी तो उसको बताए, सच बोल रहे हैं आप। तो मेरा आज की प्रेस वार्ता में केवल इतना ही कहना था।